Hello students, welcome to my new video and today I am going to solve exercise 5.2 of class 10 NCERT book, CBSE board. Clear? So let's start exercise 5.2. First question is fill in the blanks in the following table given that A is first term, D is common difference and AN the nth term of the AP. इस क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि आप इस टेबल को, यहाँ पे हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है, जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं उसको भर दिए, ठीक है। और ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, एन नंबर ऑफ टर्म एंड ए एन nth टर्म ऑफ द एपी है। क्लियर है? तो देखिए इसमें इस तरह से 5 पार्ट्स दिए गए हैं, हम लोग एक एक करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे और उसमें भरते चलेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। A7, D3, N8 and AN। तो AN इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। तो AN दिया हुआ है, N की वैल्यू कितनी दे दी गई है 8, यानी A8। आठवां टर्म क्या होगा, जो सीरीज है हमारे पास उसका जो 8th टर्म होगा, आठवां टर्म होगा, वो क्या है। सीरीज चाहे जो भी दिया गया हो, यहाँ इस तरीके से ए और डी करके दिया गया है, तो उसका जो 8th टर्म है यानी आठवां टर्म है उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 7, एन की वैल्यू 8, डी की वैल्यू 3, 8 माइनस 1 7, 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21 एंड इट इज इक्वल टू 28, यानी यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा 28। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड फर्स्ट माइनस 18 डी नहीं पता है, वही आपसे पूछा जा रहा है। n 10 दिया हुआ है एंड a n 0 दिया हुआ है। अगेन वी यूज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी दे दी गई है हमको 0, a की वैल्यू माइनस 18, n की वैल्यू 10, d की वैल्यू यही हमसे पूछा गया है कि d की वैल्यू कितनी है निकालिए। तो d हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, माइनस 18 को अगर हम इधर ला दें तो वो क्या हो जाएगा प्लस 18 एंड इट इज 9d, 10 माइनस 1 इंटू डी तो 9d। क्लियर है? ये माइनस 18 जब इधर आएगा तो प्लस 18 हो जाएगा एंड d इज इक्वल टू 18 बाई 9, दैट मीन्स क्या हो जाएगा d की वैल्यू कितनी आ गई हमको 2, यानी d की वैल्यू हमने क्या लिखना है 2, यहाँ पे हम रख देंगे 2। क्लियर है? नाउ पार्ट नंबर थर्ड हम लोग यहाँ पे देखेंगे। थर्ड क्या है, a की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, d की वैल्यू -3, n की वैल्यू 18 एंड an इज इक्वल टू -5 दे रखा है। अगेन हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू तो हमको दे दिया गया है कितना -5, a की वैल्यू नहीं पता है, n की वैल्यू 18 -1 इंटू डी की वैल्यू 3 -3, दिस इज -5 a and this is 17, 18 minus 1 17, 17 into 3 minus 3, 17 into 3 तो हो जाएगा 17 3 जा 51, so this is -51। क्लियर? एंड नाउ a को हम लोग इधर लेके आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, नो 51 को इधर लाएंगे तो -5 प्लस 51 इट इज इक्वल टू a।
11 माइनस 5 कितना हो गया 6 एंड दिस इज 4. इट मीन्स ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमको, तो ए की वैल्यू हमको कितनी मिल गई 46. यानी यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे 46. यहाँ पे हम लोग रखेंगे 46. क्लियर. नेक्स्ट फोर्थ देखिए क्या किया गया है, आपसे n की वैल्यू पूछी जा रही है, n की वैल्यू नहीं दी गई है. अगेन हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. an की वैल्यू तो दे दी गई है 3.6, a की वैल्यू माइनस 18.5 प्लस n की वैल्यू, तो n की वैल्यू नहीं दी गई है, वो हमको पता लगाना है. एंड डी की वैल्यू 2.5. क्लियर हो रही बात है. ओके. 3.6 इसको हम लोग इधर ला देंगे तो प्लस 18.5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5. इन दोनों को हम लोग को क्या करना है ऐड कर देना है, तो ऐड कर लीजिए यहाँ पे रफ में. तो ये हो गया 22.1 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5. अब हम लोग n माइनस 1 की वैल्यू निकालते हैं, तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22.1 बाई 2.5. पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे. अब हमारे पास क्या बच गया 22.1, तो पॉइंट तो हमने कैंसिल आउट कर दिया है. और तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जा रही है हमको, यहाँ पे थोड़ा सा फिर से देखते हैं कितना हो जाएगा. यहाँ पे लग रहा है कुछ गड़बड़ है. 18.5, सॉरी यहाँ पे 18.5 नहीं, क्वेश्चन में दिया गया है 18.9. सॉरी यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, 18.9 दिया हुआ है. ठीक है, बुक में 18.9 दिया है, हमने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो आप भी इसको करेक्ट कर लीजिएगा. 18.9 है यहाँ पे. क्लियर. अब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 18.9, 9 एंड 6 15, 15 का 5 कैरी बचा 1, 8 एंड 3 11, 11 आ जाएगा 1 12, 1 1 2. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा. तो फिर ये भी पॉइंट तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये कितना हो जाएगा 225 बाई 25. तो 225 से कितने बार में घटेगा 9 बार में. ठीक है. इट इज n माइनस 1 इज इक्वल टू 9. तो हमको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 1 को हम लोग उधर ले चलते हैं, तो n इज इक्वल टू 9 प्लस 1 दैट इज 10. यानी n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 10. तो हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू रखेंगे 10. क्लियर है. अब हम लोग करेंगे इसी का पार्ट नंबर 5 जो कि हम लोग यहाँ पे करेंगे. चलिए पार्ट नंबर 5 क्या है 3.50 105 एंड दिस इज फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स. an की वैल्यू निकालनी है, तो हमने an इज इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो a की वैल्यू हम लोग कितनी रख लेंगे देख लें यहाँ पे 3.5. तो हम लोग रखेंगे 3.5 प्लस n माइनस 1, तो n की जगह पे हम लोग रखेंगे 105 माइनस 1. डी की वैल्यू क्या रखी जाएगी 0. तो ये हो गया 3.5 प्लस 104 इंटू 0, ये तो टोटल 0 हो गया.
और ये हो गया 3.5, दैट इज an इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3.5। an देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना 105, तो हम लोग आप अगर चाहे तो n की जगह पर 105 रख भी सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा A105 इज इक्वल टू 3.5। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग कितना रख देंगे 3.5। तो ये जो है हमारा एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए थे और ये सारे जो है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स है जो कि हमने भरा हुआ है। किस तरह हमने भरा है आप, एंड इट इज ऑल्सो दिस इज फिल इन द ब्लैंक। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका कंप्लीट हो गया है। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। पहला है 13 टर्म ऑफ द एपी 10 7 4 डैश यहाँ पे दिया हुआ इज। ये आपको एक सीरीज दिया है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है ए है एंड सेकेंड टर्म डी है, थर्ड टर्म 4 है। इस तरीके से इसका जो 30 टर्म होगा वो क्या आएगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे और फिर आंसर बताएंगे कि क्या होगा। देखिए गिवन क्या क्या चीजें दी गई हैं हमको, a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 7 माइनस 10 दैट इज -3 एंड n इज इक्वल टू 30। तो a n की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है हमको a n की वैल्यू निकालने का। तो a यहां पे करते हैं, a n की जगह 30, a की जगह पर 10 प्लस n, what is the value of n, that is 30 minus 1 and d, what is the value of d, that d is -3, clear। so it is equal to a30 is equal to किसके इक्वल हो जाएगा 10 प्लस 29 इंटू -3 किसके इक्वल हो जाएगा ये 10 माइनस इज इक्वल टू -77। देखिए इसमें कहीं भी ऑप्शन में -77 दिया हुआ है सी, हेंस सी इज -77। -77 इज करेक्ट आंसर। आई बात समझ में। चलिए अब हम लोग दूसरे को सॉल्व करते हैं। 11 टर्म ऑफ द एपी, जो एपी आपका सीरीज दिया हुआ है वो ये है -3 -1/2 2 एंड एक्सेट्रा डैश यहाँ पे दिया है। 11 टर्म की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, हियर a इज इक्वल टू -3, d इज इक्वल टू -1/2 माइनस ऑफ 3। ठीक है, it is equal to -1/2 minus minus plus 3, that means -1 plus 6/2, it means 5/2। यानी d की वैल्यू कितनी मिल गई 5/2 and n is equal to 11। we have to find a11, that is a11 is equal to a plus n minus 1 into d। what is the value of a, that is -3 plus n, what is the value of n, that is 11 minus 1 into d, what is the value of d, that is -3 and it is equal to 10 into -3 that is -30। ठीक है,
सॉरी डी की वैल्यू यहाँ पे 5/2 रहेगी. द वैल्यू ऑफ डी इज 5/2. क्लियर. सो इट इज 10 into 5/2. 10 into 5/2. 5. This is 1. Minus 3 plus 5 into 5 25. And it is equal to 22. ठीक है. तो वैल्यू कितनी हो गई 22. Hence correct answer is 22. Clear. So question number 2 is completed. So students, let's start question number 3rd. And question number 3rd is, in the following APs find the missing term in the boxes. इसमें बहुत सारे बॉक्सेस जो है फिल पूरी तरह से ब्लैंक्स है. उसमें आपको जो भी नंबर्स होंगे वो फिलअप करने हैं. ठीक है. तो वो नंबर आप अपने से तो फिलअप कर नहीं सकते, तो इसके लिए हमको कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी, कुछ नियम यूज करने पड़ेंगे, और वो किस तरह से हम लोग बॉक्सेस को फिलअप करेंगे ये हम लोग देखते हैं. ठीक है. चलिए. फर्स्ट इज a is equal to 2 and this is second term. सेकेंड टर्म क्या है? a plus d नहीं दिया हुआ है. ठीक है. एंड a plus 2d is equal to 26. a plus 2d की वैल्यू दी गई है 26. इट मीन्स a plus 2d is equal to 26. तो a की वैल्यू 2, 2d 26. तो 2d is equal to 26 minus 2, यानी 2d की वैल्यू कितनी हो गई 24. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? दैट इज 12. हमको किसकी वैल्यू चाहिए? a प्लस d की वैल्यू चाहिए, क्योंकि यह कौन सा टर्म है? सेकेंड टर्म है. फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म. तो हमको सेकेंड टर्म के बारे में हमको पता लगाना है, तो हम लोग a प्लस d की वैल्यू निकालेंगे. a प्लस d की वैल्यू क्या हो जाएगी? a की वैल्यू है 2 एंड d की वैल्यू है 12, दैट इज 14. यानी जो बॉक्स खाली है वहां पे हम लोग क्या फिलअप करेंगे? 14. तो यहाँ पे आ जाएगा 14. क्लियर है. चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं. a नहीं मालूम है, a प्लस d इसकी वैल्यू दी गई है. a प्लस d की वैल्यू दी गई है 13. a प्लस 2d इसकी वैल्यू आपको नहीं पता है, निकालनी पड़ेगी. एंड a प्लस 3d इसकी वैल्यू दी गई है कितनी? 3. तो देखिए आपको यहाँ पे दो इक्वेशन मिल गए. a प्लस डी इज इक्वल टू 13, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3. अगर इन दोनों को सॉल्व कर दे तो हमको a और d की वैल्यू मिल जाएगी. फिर a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और a प्लस 2d की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे. ठीक है. तो हम लोग पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्विंग a plus d is equal to 13 and a plus 3d is equal to 3. सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोनों को. सब्ट्रैक्ट, माइनस 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 कैंसिल. यहाँ फिर हमको मिल जाएगा माइनस 2d इज इक्वल टू प्लस 10. तो d की वैल्यू कितनी हो गई? d की वैल्यू आ जाएगी -5. क्लियर है. d की वैल्यू हमको कितनी मिल गई? -5. अब हम लोग a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. पुट d इज इक्वल टू -5 इन a प्लस d इज इक्वल टू 13. a की जगह हम लोग क्या पुट कर दें? -5 पुट कर दें. तो d इज इक्वल टू क्या मिल जाएगी हमको? d की तो वैल्यू हमको मिल ही चुकी है. d की वैल्यू -5, तो a प्लस d यानी यहाँ पे e रखना पड़ेगा. a की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी? 13 और -5 इधर आएगा तो +5, यानी a की वैल्यू हमको मिल गई कितनी? 18. क्लियर है. a की वैल्यू मिल गई हमको 18. अब ये कौन सा टर्म है? फर्स्ट टर्म है. तो फर्स्ट टर्म तो हमको मिल ही गया है 18. तो यहाँ पे हम लोग क्या रख लेंगे? 18. दिस इज सेकेंड टर्म a प्लस d एंड दिस इज थर्ड टर्म a प्लस 2d और दिस इज
फोर्थ टर्म a प्लस 3d, तो हमको a प्लस 2d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो a प्लस 2d इज इक्वल टू a की वैल्यू 18 एंड 2d, d की वैल्यू है -5 तो 2d यानी -10, तो कितना हो जाएगा ये 18 माइनस 10 इट मीन्स 8, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। तो फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा 18 एंड जो थर्ड टर्म है वो कितना हो जाएगा 8, ये 18 है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे थर्ड पार्ट इसका। थर्ड में देखिए क्या कहा गया है, a प्लस डी, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d। तो हमारे पास दिया गया है a इज इक्वल टू 5, a प्लस d इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क a प्लस 2d, a प्लस 2d क्वेश्चन मार्क एंड a प्लस 3d। a प्लस 3d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 2 18, 18 एंड 1 19, 19 बाई 2, a प्लस 3d की वैल्यू हो गई है 19 बाई 2, क्लियर है। तो a की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हमको d की वैल्यू मिल जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे पुट a इज इक्वल टू 5 इन a प्लस 3d, this is 19 by 2, 3d is equal to 19 by 2 minus 5, 19 minus 10 by 2, that is 9 by 2. What is the value of, okay, d is equal to d की वैल्यू आ गई 3 by 2, तो हमको d की वैल्यू कितनी मिल गई 3 by 2, क्लियर है। देख लीजिए d की वैल्यू आ गई हमको 3 by 2। अब हमको क्या निकालना है a प्लस d की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू तो हमको 5 मिली हुई है, d की वैल्यू 3 by 2 मिली हुई है, यहाँ सेकेंड टर्म मिसिंग है यानी a प्लस d मिस है, तो a प्लस d की वैल्यू निकाल देते हैं हम लोग। a प्लस d की वैल्यू क्या हो जाएगी a वैल्यू ऑफ a 5 एंड d दैट इज 3 by 2, तो ये हो जाएगा 5 2 10, 10 प्लस 3 13 by 2, यानी जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें हम लोग क्या भर देंगे 13 by 2, दैट मीन्स 6 होल 13 by 2 भी रख सकते हैं या 6 होल 1 by 2 भी रख सकते हैं, क्लियर है। एंड दिस इज थर्ड टर्म, थर्ड टर्म को हम लिखते हैं a प्लस 2d, तो दिस इज a प्लस 2d, a की वैल्यू 5 2d, तो 2d की वैल्यू हो जाएगी 2 2 कैंसिल 3 यानी 8, a प्लस 2d की वैल्यू हो जाएगी 8, दिस बॉक्स इज फिल्ड अप बाय 8, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, this is question number 4 and question number 4 is minus a यानी ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म a प्लस d, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म a प्लस 5d एंड सिक्स टर्म a प्लस सॉरी a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड a प्लस 5d, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं a इज इक्वल टू -6, a plus d is equal to question mark, a plus 2d is equal to question mark, a plus 3d is equal to question mark, a plus 4d is equal to question mark and a plus 5d is equal to 6। a की वैल्यू दी गई है एंड a प्लस 5d की वैल्यू दी गई है, तो a की वैल्यू कितना दी गई है आपको -6 एंड a प्लस 5d की वैल्यू कितनी दी गई है 6। अब हमको निकालना है a प्लस d की वैल्यू, तो सबसे पहले हमको d की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग पहले d की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो देखिए यहीं पे हम लोग पुट कर दे अगर a की वैल्यू, दिस इज -6 plus 5 into d is equal to 6, so this is 5d
6 उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा एंड डी इज इक्वल टू, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर a प्लस 5d। तो a की वैल्यू सॉरी यहाँ 6 नहीं है, -4 है। a की वैल्यू -4 रखी जाएगी। आप टेबल में देख लीजिए, यहाँ पे -4 है तो ये हो जाएगा 5d और -4 जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 एंड d इज इक्वल टू 10/5 दैट इज 2। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी मिल गई 2। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम लोग निकालेंगे a प्लस डी। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास -4 एंड d की वैल्यू कितनी मिली है 2। इट मीन्स ये किसके बराबर हो जाएगा -2 के बराबर, यानी पहले बॉक्स में हम लोग क्या भर देंगे -2, इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा -2। अब हम लोग a प्लस 2d की वैल्यू निकालते हैं, a प्लस 2d, a की वैल्यू -4 एंड 2d की वैल्यू +4, दिस इज 0, यानी a प्लस 2d की वैल्यू कितनी हो जाएगी सेकेंड बॉक्स में 0। थर्ड बॉक्स देखिए a प्लस 3d, a की वैल्यू -4 एंड 3d यानी 3 2 जा 6, दिस इज 2, यानी यहाँ पे हम लोग क्या भर देंगे 2, केवल 2 and this is a plus 4d, a की वैल्यू -4 and 4d 8, that means 4, तो यहाँ पे हम लोग क्या भर देंगे 4। क्लियर है, चलिए अब हम लोग 5th नंबर देखते हैं। यहाँ पे a क्वेश्चन मार्क, a की वैल्यू नहीं दी गई है। ठीक है, a प्लस d इसकी वैल्यू दी गई है 38, a प्लस 2d इसकी वैल्यू नहीं दी गई है, a प्लस 3d, a प्लस 3d इसकी वैल्यू भी नहीं पता है, a प्लस 4d इसकी भी वैल्यू नहीं पता है एंड a प्लस 5d इसकी वैल्यू पता है -22। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमको सबसे पहले क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके बाद इन सारे टेबलों को भर देना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए a की जगह पे तो हमको पता ही नहीं है क्या होगा, तो a प्लस एक वैल्यू दी गई है a प्लस d की वैल्यू 38 एंड a प्लस 5d की वैल्यू -22। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया जाए तो क्या होगा, माइनस कर दीजिए, a कैंसिल, ये हो जाएगा 4d इज इक्वल टू 10 3 2 5 एंड 6 माइनस। ठीक है, देन d इज इक्वल टू -15, तो d की वैल्यू हमको कितने मिल जाएगी -15। ठीक है, अब d की वैल्यू तो -15 मिल गई, हमको a की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखते हैं, पुट d इज इक्वल टू -15 इन a प्लस d इज इक्वल टू 38, a दिस इज -15 एंड दिस इज 38, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 को उधर ले चलेंगे, 38 प्लस 15 यानी a इज इक्वल टू हो गया 8 एंड 5 13, 3 एंड 1 4 और उधर का कैरी 5, तो a की वैल्यू कितने मिल गई हमको, a की वैल्यू हमको मिल जा रही है 53। ठीक है, तो a की वैल्यू देखिए यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी गई है, तो a की वैल्यू हम लोग क्या पुटअप कर देंगे 53, दिस इज 53। सेकेंड टर्म a प्लस डी तो दिया हुआ है, थर्ड टर्म a प्लस 2d, तो यहाँ पे a प्लस 2d, a की वैल्यू 53 एंड 2d, तो d की वैल्यू -15 है, 2 से इसको इंटू कर देंगे तो -30, इट इज इक्वल टू 3 एंड 2 23, तो यहाँ पे हम लोग क्या भर देंगे 23। फोर्थ टर्म दिस इज a प्लस 3d, a की वैल्यू 53 एंड 3d, तो 15 3 जा 45, 8 एंड
बस 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 एंड दिस इज फिफ्थ टर्म 53 माइनस 60 इट मीन्स कितना हो जाएगा फिर ये -7, तो यहाँ पे हम लोग क्या भर देंगे -7। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो भी जो है हमारा कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है विच टर्म ऑफ एपी, एपी का सीरीज आपको दिया है 3, 8, 13, 18 इज 78, यहाँ पे कॉमन है। आपको एक सीरीज दिया गया 3, 8, 13, 18, उसका कौन सा टर्म जो है जिसकी वैल्यू 78 होगी, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या क्या चीजें दी गई हैं आपको। A means first term. What is the value of first term? This is 3. Clear? Second term 8. फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकेंड टर्म यानी A2 आप कह सकते हैं 8, थर्ड टर्म A3 13, इस तरीके से दिया गया है। एंड लेट AN इज इक्वल टू 78। N मतलब जो लास्ट टर्म कह सकते हैं या nth टर्म कह सकते हैं, उसकी वैल्यू 78 दे दी गई है। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि कौन सा टर्म है जिसका मान 78 हो जाएगा। तो A दिया हुआ है, यहाँ पर D नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग D की वैल्यू निकालते हैं। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, दिस इज A1, ठीक है। A2 की वैल्यू कितनी हो रही है 8, A1 की वैल्यू 3 एंड D की वैल्यू 5। तो हमको D की वैल्यू कितनी मिल गई 5। अब हमको कौन सा टर्म निकालना है, तो टर्म नहीं, यहाँ पे N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कौन सा वैल्यू जो है, मतलब कौन सी वैल्यू जो है N का कौन सा मान है जिसकी वैल्यू होगी 78। जैसे हम लोग लिख रहे हैं ना 3, 8, 13, 18, इसके आगे टर्म को लिखते जाएंगे तो कौन से नंबर पे 78 आएगा। आपको कुल मिला के इस क्वेश्चन में n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और an की वैल्यू जनरल टर्म जिसको कहते हैं, nth टर्म जिसको कहते हैं 78 दे दिया गया है। तो an के लिए फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसकी वैल्यू तो हमको 78 दे दी गई है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? वैल्यू ऑफ a इज a1 दैट इज 3। वैल्यू ऑफ n ये आपको नहीं पता है और यही निकालना है। D, वैल्यू ऑफ D 5। क्लियर? नाउ 78, 3 को हम लोग इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है जब इधर आएगा तो माइनस हो गया। एंड दिस इज n माइनस 1 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 75 एंड इट इज n माइनस 1 इंटू 5। नाउ n माइनस 1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75 बाई 5, इट मीन्स n माइनस 1 की वैल्यू हो गई 15। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 को हम लोग उधर लेके चलते हैं, क्या हो जाएगा 15 प्लस 1 दैट इज n इज इक्वल टू 16। अब लिखेंगे हेंस 78 is the value of 16th term, 16th term यानी जो 16वां टर्म है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 78। क्लियर? तो इस तरीके से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एपीज आपको दो दिए गए हैं 7, 13, 19 एंड 205। और दूसरा जो सीरीज है 18, 15 होल 1/2, 13 एंड -47। आपको नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है, क्योंकि लास्ट टर्म तो दिया हुआ है 205, तो कितने नंबर्स हैं उसमें, ठीक है, कि लास्ट टर्म जो है 205 आ गया है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। Here a is equal to 7, a1 is equal to 7, a2 is equal to 13, a3 is equal to 19, an is equal to 205. Now d is equal to a2 minus a1, a2 की वैल्यू 30, a1 की वैल्यू 7, so 6, d की वैल्यू कितनी आ गई 6, ठीक है। अब हमको n की वैल्यू निकालनी है,
गिवन क्या है, an इज इक्वल टू 205। तो an का जो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 205। a की वैल्यू कितनी मिली हमको 7, n की वैल्यू हमको नहीं पता है, और d की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ पे हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 205। 7 को पहले इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, n माइनस वन इंटू 6 इज इक्वल टू 205 माइनस 7, ये हो जाएगा 15, 15 माइनस 7 8 and this is 9 and this is 1. So n minus 1 into 6 is equal to 198. तो n minus 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 198 by 6, यानी कितना हो जाएगा, 18 3 and 3, सॉरी यहाँ पे 8 है, 8। तो n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 33, n माइनस 1 इज इक्वल टू 33, तो n इज इक्वल टू 33 प्लस 1 इज इक्वल टू 34, यानी n की वैल्यू हमको कितनी मिल गई 34। तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म हुए 34, सो हमारा आंसर कितना हो गया 34। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है आपको। हियर a1 इज इक्वल टू 18, a2 इज इक्वल टू a3 इज इक्वल टू एंड an इज इक्वल टू माइनस 47, ठीक है। d निकालते हैं, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, 31 by 2 minus a1 that means 18, 31 minus 36 by 2 it means d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो d की वैल्यू हमको मिल जाएगी माइनस 5 by 2, d की वैल्यू हमको मिल गई माइनस 5 by 2, क्लियर है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, an का फॉर्मूला लगा देंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू हमको गिवन है कितनी, माइनस 47 इज इक्वल टू a की वैल्यू 18 n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस 5 बाई 2, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 5 बाई 2। तो क्या हो जाएगा ये माइनस 47, 18 को इधर ला देंगे तो माइनस 18 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 5 बाई 2, तो ये हो जाएगा कितना 8 and 7 15, 1 and 4 5 and 6 माइनस 65, क्लियर। एंड इधर क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू माइनस 5 बाई 2। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 से इसको इंटू कर देंगे, तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 एंड इधर का 1 13, और यहाँ क्या बच गया हमारे पास n माइनस 1 इंटू माइनस 5, क्योंकि 2 से तो हमने इसको इंटू कर दिया है। अब हमको क्या करना है, n माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 130 बाई माइनस 5, पहले तो माइनस माइनस कैंसिल, फिर ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 छक्के 30, यानी 26 हो गया किसकी वैल्यू, n माइनस 1 की वैल्यू हो गई 26, तो फिर n की वैल्यू कितनी होगी 26 प्लस 1 दैट इज 7, यानी n की वैल्यू कितनी आएगी 27। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा जो है कंप्लीट हो गया है।